स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास की इस कक्षा के अंदर। आज सत्यार्थ प्रकाश की जो ये कक्षा है, इसके अंदर जो है मैं आपको तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली, तैत्तिरीय उपनिषद जो है उसकी जो शिक्षावल्ली है उसके कुछ वचन मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको इतना अच्छा लगेगा पढ़ के, जो है बहुत खुशी होगी आपको। तो मैं शुरू करता हूं तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली। सत्यार्थ प्रकाश में आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको वो प्रकरण बताता हूँ, सिचुएशन बताता हूँ कि ये उपदेश क्यों दिया गया। जब एक विद्यार्थी गुरुकुल के अंदर जाता है और वो गुरुकुल में रहते हुए अध्ययन करता है, तो उस दौरान जो है बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है। आचार्य के संरक्षण में वो रहता है, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो चाहे कोई ब्रह्मचारिणी हो, यानी चाहे तो वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो जब उसकी विद्या पूरी हो जाती है उसके बाद वो घर जाता है। तो जब वो घर जाता है उससे पहले उसका आचार्य उसको उपदेश दे रहा है, यानी उसका समावर्तन संस्कार होगा। अब वो घर चला जाएगा तो उससे पहले उसका आचार्य उसको जो उपदेश दे रहा है ना, वो उपदेश बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वो उपदेश मैं कहता हूं कि मेरे आपके हम सबके लिए जरूरी है और ये ही वास्तव में सनातन धर्म है। कोई पूछे ना कि सनातन धर्म क्या है, तो जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं आप बताना कि ये सनातन धर्म है। तो मैं सीधा मूल उपनिषद से ही आपको पढ़ा रहा हूं, बाद में सत्यार्थ प्रकाश से मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि वेदम अनुच्च आचार्यो अंतवासिन अनुशास्ति सत्यम वदा धर्मम चरा स्वाध्यायान मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतु मा व्यवच्छेतसिः सत्यान न प्रमदितव्यम धर्मान न प्रमदितव्यम कुशलान न प्रमदितव्यम भूत्यै न प्रमदितव्यम स्वाध्यायाय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। ये इसका पहला भाग है। फिर दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो मैं पहले के ऊपर चर्चा करता हूं। तो लिखते हैं कि वेदम अनुच्च आचार्य अंत्यवासिन अनुशास्ति, यानी वेदम वेद का अनुच्चय उपदेश करके आचार्य, जो वेद है उसका उपदेश करके आचार्य अंत्यवासिन। देखो अंत्यवासी कहा जाता है शिष्य को, क्यों? क्योंकि कभी एक शिष्य का वेदारंभ संस्कार हुआ। वेदारंभ संस्कार होने के बाद में वो गुरुकुल गया और गुरुकुल में रहते हुए उसने कई वर्षों तक अध्ययन करा, यानी वो एक आचार्य के संरक्षण में रहा। और ये कहा जाता है, उपनिषदों के अंदर आता है कि आचार्य, जो एक बच्चा सबसे पहले माता के गर्भ से जन्म लेता है, उसका दूसरा जो जन्म है ना वो आचार्य के गर्भ से होता है। यानी जब एक बच्चा गुरुकुल में जाता है उस समय आचार्य उसको अपने गर्भ में धारण करता है। यहाँ गर्भ शब्द का अर्थ क्या है कि वो उसको संरक्षण दे रहा है। अब वो उसका निर्माण करेगा। माता ने एक संतान का निर्माण किया जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब एक आचार्य उसका निर्माण करेगा। तो एक विद्यार्थी, एक ब्रह्मचारी, एक ब्रह्मचारिणी आचार्य के संरक्षण में रहता है, इसलिए उसको अंत्यवासी कहा गया है। और उस अंत्यवासी जो है उसके लिए अनुशास्त्री, अब वो उपदेश दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जाने का समय हो गया है। अब वो अपनी शिक्षा पूरी करके जो है अपने घर की ओर जा रहा है। तो उसको जाने से पहले वो क्या कह रहा है? तो सबसे पहले वो कहता है कि सत्यम वद, कि तू जीवन में हमेशा सत्य बोलना, जीवन में हमेशा वही बोलना जो सही है। मैं हमेशा सत्य का अर्थ करता हूं सही, तो जो सही है वही बोलना। क्योंकि इस संसार में जो अनर्थ हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग सत्य नहीं बोल रहे, जो सही है उसको नहीं बोल रहे। मैं पहले भी इस चीज को समझा चुका हूं। समाज के अंदर जो गलत लोग हैं उनके बोलने से इतना प्रभाव नहीं होता जितना सज्जन लोगों के सही ना बोलने से होता है। जब भी कोई गलत चीज उठती है तुरंत उसको रोक दिया जाए तो उसका इतना प्रभाव ना हो।
क्योंकि इस संसार में हर चीज का कुछ ना कुछ तो प्रभाव है। तो एक आचार्य अपने शिष्य से क्या कहता है कि सत्यम वदा, और ये ध्यान रखना, ये उपदेश एक आचार्य अपने शिष्य से कह रहा है। उपदेश किसका है? तो वेदम, वेद का उपदेश है। और वेद का उपदेश जो है मनुष्य मात्र के लिए है, क्योंकि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना जो है हम सभी आर्यों का परम धर्म है। तो ये मत सोचना कि ये सत्यार्थ प्रकाश में एक विद्यार्थी के लिए उपदेश है। ये समझना कि ये वेदों का उपदेश ऋषि दयानंद के द्वारा जो है हम सबके लिए दिया जा रहा है। तो उसमें पहली चीज क्या है? सत्यम वदा, हमेशा वही बोलना जो सही है। ऐसा मत बोलना जो दूसरों को खुश करने के लिए गलत बोला जाए। ऐसा मत बोलना जो दूसरों को खुश करने के लिए तो बोला जा रहा है लेकिन जिसका परिणाम भयंकर हो। आज मैं अपने मित्र के साथ एक विचार कर रहा था कि परमात्मा जो है वो दंड देने वाला है। तो वहां ये विचार आया कि क्या परमात्मा सभी कर्मों का दंड देता है, जो भी हम लोग गलत करते हैं? तो वहां हमने जो विचार किया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप भी उसके ऊपर विचार करना, ठीक है? यदि आपको सही लगता है, गलत लगता है, आप भी विचार करना। तो हम मित्रों ने विचार करा कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कार्य हमारे द्वारा करे जाते हैं लेकिन उनका परिणाम दूसरों को कष्ट होता है, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमारे द्वारा करे तो जा रहे हैं लेकिन उनका परिणाम दूसरों के लिए कष्ट नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ कार्य ऐसे करे जा रहे हैं, जैसे झूठ बोला जा रहा है, क्यों? ताकि दूसरे को लाभ हो। कुछ लोग इसलिए झूठ बोल रहे हैं ताकि उनको तो लाभ हो लेकिन उनके झूठ से दूसरों को हानि हो रही है। जैसे किसी व्यक्ति ने जो है अपने राष्ट्र के जो गुप्त जानकारी थी वो दूसरों को दे दी, तो उसे राष्ट्र के ऊपर संकट आएगा नहीं आएगा? तो वहां उसके द्वारा जो वो कर्म करा गया है ना, उसका परिणाम दूसरे का दुख है। ऐसे ही बहुत सारे कार्य हम लोग ले सकते हैं इसके अंदर कि वो कार्य तो गलत हैं और उनका परिणाम दूसरों के दुख के रूप में भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे जो कार्य हैं उनका दंड राष्ट्र के द्वारा भी मिलेगा, राजा के द्वारा भी मिलेगा, और परमात्मा भी उनका दंड देगा। लेकिन वो कार्य जो किसी को दुख देने के लिए नहीं करे जा रहे, जैसे हम सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में पढ़ेंगे। देखो मेरा विषय क्या है? विषय यह है कि क्या परमात्मा हर कार्य का दंड दे रहा है या परमात्मा हर कार्य का फल दे रहा है, ये मेरा विषय है। क्योंकि जब मैं धर्म की परिभाषा पढ़ता हूं ना, तो उसमें क्या आता है? धृतिक क्षमा दमो स्तेयम, दूसरा लक्षण क्या है? क्षमा करना। तो यहाँ विषय यह है कि क्या परमात्मा क्षमा करता है, नहीं करता? तो यहाँ मेरा जो चिंतन है अपने मित्र के साथ में वो ये है कि वो समस्त कार्य जिनको करने पर दूसरों को दुख हो रहा है, ऐसे कार्यों के लिए परमात्मा जो है दंड देगा। लेकिन वो कार्य जो आप कर रहे हो लेकिन उनका दूसरों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि दूसरों को वो ना सुख दे रहे ना दुख दे रहे, या ये कहा जा सकता है कि वो दूसरों के हित के लिए करे जा रहे हों या अपने हित के लिए करे जा रहे हों, लेकिन दूसरों को उसमें कोई हानि नहीं है। तो ऐसे कार्यों के लिए परमात्मा शायद क्षमा कर देता हो। अब मैं यदि उदाहरण से समझाऊं तो शायद आप लोग मेरी बात समझ पाएं, और फिर मैं आपके विचार भी आमंत्रित करूंगा इस विषय को लेकर। क्योंकि देखो हमें विचार करना चाहिए सबको, ये खाली एक विचार है, ये कोई सिद्धांत नहीं है जो मैं कर रहा हूं। जैसे यदि मैं इसको समझाऊं, मैंने अभी आपको समझाया है कि कुछ लोग चीज़ों के अंदर मिलावट कर रहे हैं और उस मिलावट को खा के दूसरे लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो ये कार्य ऐसा है जिसको करने पर दूसरों को हानि हो रही है। तो ऐसे कार्य का परमात्मा दंड देगा। परंतु यदि एक माँ अपने बच्चे को डांट रही है, अपने बच्चे को पीट भी रही है, हालांकि बच्चे को उसमें भी कष्ट हो रहा है, क्योंकि किसी को डांटा जाता उसको अच्छा थोड़ी ना लगता है, किसी को पीटा जाता उसको अच्छा थोड़ी ना लगता है, लेकिन माँ फिर भी कर रही है, बच्चे को कष्ट भी हो रहा है। लेकिन परमात्मा अंतर्यामी है, वो उस भावना को जानता है कि माँ उस बच्चे को क्यों डांट रही है और क्यों पीट रही है, तो वो उस चीज के ऊपर माँ को दंड नहीं देगा। यदि कोई मनुष्य किसी जानवर को, जैसे कि लोग करते भी हैं, पीट रहे हैं, बोझा बहुत अधिक उसके ऊपर लाद दिया गया और फिर उसको जो मार रहे हैं,
जो है, और बहुत सारी जगह तो ऐसा होता है कि जो डंडा होता है ना उसमें कील सी लगा देते हैं, तो जो भैंसे होते हैं उनको चुभ जाती है ताकि वो आगे चले। तो यदि इसलिए कष्ट दिया जा रहा है और दूसरे को दुख हो रहा है तो परमात्मा अंतर्यामी है, वो उसका दंड देगा, लेकिन उस माँ को दंड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेशक बच्चे को कष्ट हुआ हो, लेकिन परमात्मा अंतर्यामी है, उसको पता है ना कि किस भावना से करा जा रहा है कार्य। तो वो कार्य जो दूसरों को, तो मतलब यहाँ से मैं क्या समझा रहा हूँ कि परमात्मा उन कार्यों का दंड नहीं देगा जिनको करके दूसरों को कष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि दूसरों के हित में करे जा रहे हैं। तो ऐसे कार्यों का परमात्मा दंड नहीं देगा। हाँ, उन कार्यों का जरूर दंड देगा जो आप कर रहे हो लेकिन दूसरों को हानि हो रही है। इस विषय को हम लोग बाद में भी रखेंगे और विचार करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? क्योंकि जब मनुष्य के लिए क्षमा का उपदेश करा गया है तो परमात्मा भी कहीं ना कहीं इतना तो निष्ठुर नहीं होगा कि वो क्षमा ना करता होगा। उन कार्यों की तो क्षमा करता ही होगा, अंतर्यामी है, जिसका उसको पता है कि वो किस भावना से करे जा रहे हैं, उनकी भावना ठीक है। विषय केवल इतना है। आगे देखते हैं। आचार्य कहता है कि सत्यम वदा, कि तू सत्य बोल, तू सही बोल। फिर कहते हैं कि धर्मम चर, कि तू धर्म का आचरण कर। यहां से अब तू जा रहा है, यहां से जाने के बाद में जब तू समाज के अंदर रहे तो तुझे धर्म के पथ पर चलना है। जो अधर्म है उसका अनुसरण नहीं करना। जो धर्म है अर्थात जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं है, ऐसा ही तुझको करना है। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करना। आगे लिखते हैं कि स्वाध्यायान म प्रमदः, कि जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय अर्थात जो पढ़ना है शास्त्रों को और जो पढ़ाना है उसमें प्रमाद मत करना। ऐसा ना हो कि यहाँ से तू चला जाए और उसके बाद तू शास्त्रों को छोड़ दे। और मैं इसी चीज को 2-3 दिन से बार बार कह रहा हूं कि यदि आप लोग शास्त्रों को नहीं पढ़ोगे तो दूसरे आपको बहकाएंगे, और जब आप दूसरों से प्रभावित होते हो ना और वो गलत है, तो कहना उपनिषद का कि ये वही होता है कि अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है। अब आप सोचो भाई, कोई व्यक्ति स्वयं अंधा है और वो दूसरे को रास्ता दिखा रहा है और सामने कुआं है, तो क्या स्थिति होगी? और उपनिषद में ये बात कही गई है कि ऐसे व्यक्ति स्वयं को पंडित मान रहे हैं। देखो, आपके ऋषियों ने जो है ना बहुत गजब की बात कही है कि अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है और स्वयं को जो है पंडित माने बैठा हुआ है। तो हमारे लिए क्या आदेश है उपनिषदों का, वेदों का, कि स्वाध्यायान म प्रमदः, कि शास्त्रों को पढ़ने में प्रमाद मत करना, खुद भी थोड़ा सा जान लेना, दूसरों के भरोसे बहुत अधिक मत रहना। यदि वो अंधे हुए ना तो आपको डुबोएंगे जरूर। इसलिए श्रवण के बाद में मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, तीनों चीजें आवश्यक हैं। फिर आगे कहते हैं कि आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेदसि, कि आचार्याय, कि जो आचार्य है उसके लिए, प्रियम उसके अभिष्ट, धनम धन को, आहृत्य लाकर, यानी जो आचार्य है। देखो, एक आचार्य जो है ना वो, उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है शिष्य को पढ़ाना, शिष्य को अच्छा आचरण देना। अब आचार्य की भी तो कुछ आवश्यकताएं होंगी, तो वो ये उपदेश भी कर रहा है, वो अपने लिए नहीं कह रहा, वो उन समस्त आचार्यों के लिए कह रहा है कि उनके बारे में भी आपको विचार रखना है। यदि मैं सीधा इस बात को कहूं तो आपको लगेगा कि देखो ये कैसा उपदेश है कि आचार्य कह रहा है कि भाई जो उत्तम चीजें हैं उनको मेरे लिए भी लेकर आना। तो यहां एक बात बड़ी समझने योग्य है, जो नीति शास्त्रों ने कही है कि बिना धन के जो है ना धर्म नहीं चल सकता। यदि आचार्य ही तंगी के अंदर होंगे, जैसा कि ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो प्रचार और प्रसार करने वाले हैं ना, यदि वो ही आर्थिक तंगे में होंगे तो वो किस प्रकार प्रचार प्रसार कर पाएंगे? तो यह आचार्य उसको ये भी कह रहा है कि भाई जब तुम घर जाओगे ना, या उसके पश्चात तुम जब अपने जीवन में कुछ अच्छा करोगे, तो तुम्हें आचार्य वर्ग का भी ध्यान रखना है, क्योंकि उस समय के आचार्य वर्ग शिक्षा का कुछ लेते नहीं थे। अब वो कुछ लेंगे भी नहीं तो फिर किस प्रकार वो पढ़ा पाएंगे? तो ये भी एक विद्यार्थी का फर्ज बताया गया है उस समय के हिसाब से कि वो अपने आचार्य जो है उसको, उसका भी ध्यान रखे, आचार्य के लिए भी कुछ वो करे।
और आगे क्या कहा है, आगे बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि प्रजातंतु मां व्यवच्छेत्सि, कि यदि तू गृहस्थ आश्रम के अंदर जा रहा है ना, या तू समावर्तन करने के पश्चात जा रहा है, तो प्रजातंतुम यानी जो तेरी वंश परंपरा है, इस वंश परंपरा को जो है इसको तोड़ना मत, व्यवच्छेत्सि, इसका उच्छेदन मत करना, अर्थात गृहस्थ में जाके अपनी वंश परंपरा को बढ़ाना है। और देखो ऋषि दयानंद को मैं भी पढ़ रहा था, तीसरे समुल्लास की बात है, उसमें ऋषि दयानंद एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जो कोई आजीवन ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी रहना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सारी चीजें उनके लिए हैं जो पूर्ण विद्यायुक्त हैं, जो पूर्ण धार्मिक हैं, क्योंकि काम के वेग को थामना बहुत साधारण कार्य नहीं है। लेकिन जो लोग सबसे कह रहे हैं कि विवाह मत करो, विवाह छोड़ो, वो लोग जो हैं एक ऐसे समाज को तैयार कर रहे हैं जो शायद आने वाले समाज में विकृत हो। ये मैं बात खाली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विवाह करना ना करना एक व्यक्ति के निर्णय के ऊपर होता है, लेकिन मेरी बात को थोड़ा समझना। जब मैं गुरुकुल के अंदर था और मैंने गुरुकुलों की स्थिति देखी है, विशेषकर आर्य समाजी गुरुकुलों की स्थिति, कि जब कोई ब्रह्मचारी गुरुकुल के अंदर प्रवेश लेता है तब उसकी आयु कितनी होती है, मान लो कोई स्वेच्छा से ही गया हो, 17 साल, 18 साल, 19 साल, वो एक स्थिति जिसमें हम लोग उससे वचन दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं, या वो एक स्थिति जिसमें वो 25-26 साल का हो रहा है, दोनों अवस्थाओं में अंतर है। ठीक है, एक स्थिति में शरीर की स्थिति अलग है, एक स्थिति में शरीर की आवश्यकताएं स्थिति अलग है। तो बहुत सारे निर्णय जो है ना दूसरों के ऊपर थोपे नहीं जाते, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के ऊपर उसको जो है छोड़ देने चाहिए और समय के आधार पर उनका निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि शरीर की अवस्था बदलेगी तो शरीर की आवश्यकताएं भी बदलेंगी। तो इसलिए जो है आचार्य ये कह रहे हैं कि यदि तू जा रहा है यहाँ से गृहस्थ के अंदर, तो अपने वंश की वृद्धि करना, उसको तोड़ना मत। ऋषि दयानंद जिस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं ना वो थोड़ा अलग है। कुछ लोग वर्क कैसे कर रहे हैं, वो उनको लगता है कि ये चीज गलत है तो इसको हटा दिया जाए। ऋषि कहते हैं कि चीजों को अच्छा बनाया जा सकता है। वो कहते हैं कि ये प्रकृति जो है ना, और ऋषि दयानंद ने समस्त ऋषियों का यही बात है कि प्रकृति भोग और अपवर्ग दोनों के लिए है। ये प्रकृति आपको सुख देने के लिए भी है और ये प्रकृति आपको परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए भी है। अब जो व्यक्ति इस प्रकृति को छोड़कर भागेंगे, ना तो वो प्रकृति का आनंद लेंगे और ना ही वो परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। आज मैं बहुत विचार कर रहा था अपने मन के भीतर, तो मुझे एक चीज समझ में आई। कल मैं केनोपनिषद पढ़ रहा था, तो उस केनोपनिषद में लिखा हुआ था कि जो मनुष्य है, मनुष्य यदि कहता है नहीं कि वो परमात्मा को जानता है, तो समझ लो वो परमात्मा को बहुत थोड़ा सा ही जानता है। क्योंकि जिन्होंने परमात्मा को जाना है ना, परमात्मा तो उनके सामने भी ऐसा प्रकट हुआ है कि उन्हें भी बहुत सारे विषयों में संशय है। यानी यदि एक शरीर के ऊपर बात करी जाए तो मेरे शरीर के अंदर 206 हड्डियां हैं। इनमें कान की जो हड्डी है वो सबसे छोटी है, जांग की जो हड्डी होती है वो सबसे बड़ी होती है। इन हड्डियों का निर्माण भी अलग अलग चीजों से होता है। यानी एक शरीर के ऊपर यदि आप विचार करो तो इतनी सूक्ष्मता है कि जिसको पार करना बड़ा कठिन है। ये हड्डी बनी किस तरीके से है, जिससे बनी उसमें क्या क्या मात्राएं हैं, क्या कारण है कि ये घिस जाती हैं, क्या चीजें हैं जिनसे ये मजबूत होती हैं। जब एक शरीर के ऊपर इतना ज्यादा अध्ययन करा जा सकता है तो आप विचार करिएगा परमात्मा तो कितना बड़ा है। तो जितना आप प्रकृति को जानते हो, समझ लेना उतना आप परमात्मा को जान रहे हो, क्योंकि ये प्रकृति परमात्मा के द्वारा ही निर्मित करी गई है। तो प्रकृति में बुराई नहीं है यदि आप इसको उस तरीके से भोगो जिस तरीके से शास्त्रों ने कहा गया है। अब जैसे कि यहाँ हम लोग आज पढ़ रहे हैं, आगे भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो वो सारे नियम दिए हैं। ऋषि दयानंद ने विरोध किसी चीज का नहीं करा। ऋषि दयानंद कहते हैं कि आप सुखी किस तरह होगे, वो उपाय बताए हैं। और मैं कहता हूं कि सच्चा जो ऋषि होता है ना, वो कारण के ऊपर नहीं, निवारण के ऊपर काम करता है। कारण तो सब बता देंगे कि ऐसे होगा, परेशान, ये वो, लेकिन उसका निवारण क्या है। तो जो लोग निवारण के ऊपर कार्य करने वाले हैं ना, वो ऋषि हैं, वही धर्मात्मा है। और जो केवल कारण बताएंगे, जैसे अभी वीडियो में हमने सुना कि तुम्हारे कारण ही सब कुछ नाश हो रहा है। अरे ये भी बताया जा सकता था कि यदि तुम जन्म लेते हो ना, तो तुम और अधिक वृक्ष आदि उगाओ,
तुम और अधिक दूसरे जीवों की देखभाल करो, जैसे कि बहुत सारे करते हैं। ऐसे भी मनुष्य हैं जिन्होंने जंगल के जंगल खड़े कर दिए। काटने वालों ने काटे हैं तो खड़े करने वालों ने खड़े भी करे हैं, और पता नहीं कितने कितने किलोमीटर में खड़े कर दिए उन्होंने, एक एक व्यक्ति नहीं। तो कारण नहीं, निवारण चाहिए। ठीक है, आज की जो कक्षा है इसको मैं यही विराम देता हूं। इस विषय को फिर हम कल प्रारंभ करेंगे।